चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे कौआ काले काले कौए से रहियो। महिलाओं के पास सबसे बड़ा हथियार यही होता है, अगर पतियों से लड़ाई हो तो मायके जाने की एक बात कह देती तो बस सबसे बड़ा हथियार, फिर नहीं लड़ाई होती। लेकिन ये बात होनी की है, हमारी बात क्या है? अरे ना मंदिर ना मस्जिद जाऊं, ना मंदिर ना मस्जिद जाऊं, और कहां कहां नहीं जाना है। अरे ना मंदिर ना मस्जिद जाऊं, ना गुरुद्वारे जाऊंगी, ना गुरुद्वारे भी नहीं जाऊंगी, फिर कहां जाऊंगी? ना गुरुद्वारे जाऊंगी। अब मैं सवई धर्म को छोड़ बुद्ध की शरण में आऊंगी। अब मैं सवई धर्म को छोड़ बुद्ध की शरण में आऊंगी। मंदिर ना मस्जिद जाऊं, ना गुरुद्वारे जाऊंगी, ना गुरुद्वारे जाऊंगी। अब मैं सवई धर्म को छोड़ बुद्ध की शरण में आऊंगी। अब मैं सवई धर्म को छोड़ बुद्ध की शरण में आऊंगी। हमारी माता जी रति भाई, इनकी तरफ से 50 रुपए का धमदान नहीं, मेरे लिए आशीर्वाद है, उनसे आशीर्वाद की कामना करूंगी। और ये लेवाराम जो भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं गायक कलाकार, उनकी माता जी तो कहना क्या? सतमार्ग और अहिंसा का गौतम ने पाठ पढ़ाया, और अहिंसा का पाठ हमें किसने पढ़ाया? भगवान गौतम बुद्ध ने। सतमार्ग और अहिंसा का गौतम ने पाठ पढ़ाया, गौतम ने पाठ पढ़ाया। और क्या लिखा? मानव मानव है एक समान, मानव मानव एक समान है। ये किसने बताया? मानव मानव है एक समान, गौतम ने बतलाया, ये गौतम ने बतलाया। और क्या कहना? अरे बुद्ध के मार्ग पर चलकर, बुद्ध के मार्ग पर चलकर हम क्या करेंगे? बुद्ध के मार्ग पर चलकर सबको समझाऊंगी। बुद्ध के मार्ग पर चलकर मैं क्या करूंगी? हरे बुद्ध के मार्ग पर चलकर मैं सबको समझाऊंगी, सबको समझाऊंगी। अब मैं बुद्ध धर्म को, अब कहाँ जाना है? अब मैं सवई धर्म को छोड़ बुद्ध की शरण में आऊंगी।
सड़क भैया जी भी बता रहे थे। लेकिन कहना ये है कि हमें समय भी कम पड़ जाएगा, पता नहीं हजारों रातें दिन कम पड़ जाएंगे अगर एक ही महापुरुष पे बात की जाए, क्योंकि महापुरुषों की इतनी बड़ी बड़ी कहानियां हैं, इनके बारे में हम बखान नहीं कर सकते। छोटे छोटे टुकड़े सुनाते हम लोग, कुछ नहीं जानते हम लोगों को, अभी इतना ज्ञान नहीं हुआ जल्दी उनकी बड़ी गाथाएं भगवान बुद्ध का पूरा जीवन परिचय नहीं सुना पाएंगे, अभी हम एक रात में भी नहीं सुना पाएंगे। और ये 100 रुपए का धमदान आया सम्मान्य दीपक कुमार जी महेश्वरी हनुमानगढ़ी दतिया से, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो अगली लाइन में क्या लिखा, एक पत्नी अपने पति से कह रही कि मैं हिंदू धर्म नहीं मानती हूँ। बोले क्यों? बोले कहाँ जाना तुम्हें घूमने? तो वो क्या कह रही है सुने, अरे साची जाओ लुम्बिनी जाओ, बोल गया मैं जाऊंगी, हाँ बोल गया मैं जाऊंगी। वो महिला कह रही कि मैंने मथुरा गया और वृंदावन के दर्शन मैंने खूब किए, जीवन भर बीत गया, लेकिन अब एंड टाइम मेरे बच्चों को सुधारने का जो समय है उसमें व्यर्थ नहीं गवाना चाहते, इसलिए मुझे ऐसे स्थानों पर लेकर के चले जहां मेरा उद्धार हो सके। तो कह रही है क्या, बड़ी अच्छी बात, साची जाओ लुम्बिनी जाओ, बोल गया मैं जाऊंगी, हाँ बोल गया मैं जाऊंगी। अब उसका पति कह रहे बोध गया जाकर के क्या करोगे? माता बहने जब भी आप जिद करो तो सांची लुम्बिनी और बोध गया की करना, नागपुर की और अन्य धामों की मत करना, क्योंकि यहाँ पर केवल आडंबर है और कुछ नहीं। अगली लाइन में लिखा, संत कबीर गाड़ के जी और भोले की प्रतिमा लाऊंगी, हाँ भोले की प्रतिमा लाऊंगी। संत कबीर संत गाड़गे जी और भोले की प्रतिमा लाऊंगी, क्यों? जिन्हें देख करके हमारे बच्चों को इस बात का एहसास हो कि हमारे बहुजन समाज में ऐसे ऐसे महापुरुष जन्मे हैं। तो लिखा, संत कबीर गाड़गे जी और भोले की प्रतिमा लाऊंगी, हाँ भोले की प्रतिमा लाऊंगी। और क्या लिखा, माँ सावित्री रमाबाई की, माँ सावित्री और रमाबाई की ऐसी कहानियां मैं सुनाऊंगी अपने बच्चों को, जिनका जो जीवन आने वाला है उसका उद्धार हो सके। अरे माँ सावित्री रमाबाई की मैं तो गाथा गाऊंगी, मैं तो गाथा गाऊंगी, कि अब मैं सभी धर्म को छोड़ बुद्ध की शरण जाऊंगी, अब मैं सभी धर्म को छोड़ बुद्ध की शरण जाऊंगी। और अगली लाइन में क्या लिखा, बड़ी प्यारी बात, सम्राट अशोक ने भारत में जब बौद्ध धर्म फैलाया था, सभी का नाम लिया गया यहाँ पर, लेकिन उनका नाम नहीं लिया। किनका? सम्राट अशोक, जिन्होंने इस बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार भारत में किया है। अगर कोई है तो बस सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया तो वो बौद्ध धर्म का किया है। तो लिखा, सम्राट अशोक ने भारत में जब बौद्ध धर्म फैलाया था, जब बौद्ध धर्म फैलाया था, भारत के कोने कोने में बुद्ध का नाम बढ़ाया था,
और क्या लिखा? और रमावत नतमस्तक होकर, रमावत नतमस्तक होकर इसके सामने किसी 33 करोड़ देवी देवताओं के सामने नहीं तो फिर गौतम बुद्ध जी के सामने रमावत नतमस्तक होकर बुद्ध की गाथा गाऊंगी, उनके शरण में आऊंगी। अब मैं सबई धर्म को छोड़